नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहती है। चाहे वो चांद हो या मंगल या फिर किसी उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो ने इतिहास रचने का काम किया है। इसरो से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। चंद्रयान मिशन के विक्रम लैंडर को लेकर तो भारत इतना परेशान था कि मानो हमारे घर का ही कोई सामान खो गया हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हमेशा से कुछ रोड़े तो आए, लेकिन हर रुकावट को पार करते हुए इसरो ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान जैसे देशों को भी कड़ी टक्कर देने का काम किया। बेहद कम लागत में और पहली ही कोशिश में ही भारत ने मंगल ग्रह पर अपना झंडा लहराकर मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बनने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट और चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के साथ ही इसरो साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। लेकिन भारत का अंतरिक्ष यान से किसी भारतीय को अंतरिक्ष भेजने का सपना अभी तक सफल नहीं हो पाया है, जबकि रूस, अमेरिका और चीन ने मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल कर ली है। इसी कड़ी में भारत ने भी एक बड़ा ऐलान किया था। बता दें कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो भारत भी 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। लेकिन भारत का अंतरिक्ष यात्री दूसरे देशों के अंतरिक्ष यात्रियों से थोड़ा अलग दिखाई देगा। इतना ही नहीं, भारत के अंतरिक्ष यात्री का नाम भी भारत की पहचान के आधार पर ही रख लिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत के अंतरिक्ष यात्री का नाम, हुलिया और उसे भेजने के लिए इसरो ने क्या तैयारियां की हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री की नाम की। जैसे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट, रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट और चीन के अंतरिक्ष यात्री को टेक्नॉट कहा जाता है, वैसे ही भारत के अंतरिक्ष यात्री का नाम व्योमनॉट रखा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर व्योमनॉट ही क्यों? तो आपको बता दें कि व्योम संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष और नॉट का मतलब होता है यात्री, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। व्योमनॉट के सूट की बात करें तो इसे स्पेशल तकनीक से तैयार किया गया है। व्योमनॉट को दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों से अलग करने के लिए इसका रंग केसरिया यानी कि सैफ्रॉन रखा गया है। इसे भेजने वाले अंतरिक्ष यान का वजन 60 टन होगा, ऊंचाई 7 मीटर और करीब 4 मीटर व्यास रखा गया है। साथ ही इसमें क्रू मॉडल और सर्विस मॉडल भी तैयार किया गया है। इस क्रू मॉड्यूल में ही तीनों व्योमनॉट्स रहेंगे, जबकि सर्विस मॉड्यूल में टेम्परेचर और एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन और खाने की सामग्री रखी जाएगी। इसके लॉन्च की बात करें तो इसकी समय सीमा भी तैयार कर दी गई है। 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि गगनयान मिशन के जरिए 2022 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। अगर इसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया की बात करें तो गगनयान को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए भारी भरकम सैटेलाइटों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पूरा नाम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3 रखा गया है। आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि ये व्हीकल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो कि करीब 16 मिनट में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने में सक्षम है, जिसे धरती की सतह से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो वहीं 7 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद गगनयान को वापस धरती पर बुला लिया जाएगा। अगर वैश्विक पटल पर नजर डालें तो पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान भरने का श्रेय रूस को जाता है। 12 अप्रैल 1961 को वास्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर पूरी दुनिया को चकित करने का काम किया गया था। इसके बाद अमेरिका और चीन ने भी इस करिश्मे को अंजाम दिया। वैसे देखा जाए तो भारत ने 2004 में ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत समानवीय अंतरिक्ष मिशन को शुरुआत कर दी थी, लेकिन इस दौरान इसरो की चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2 को लेकर व्यस्तताओं के चलते इसे पेंडिंग रखा गया था। फिलहाल इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए गंभीर हो गया है और जल्द ही भारत के व्योमनॉट्स भी पृथ्वी की कक्षा में 7 दिनों की यात्रा करने के लिए तैयार हैं।
फिलहाल अब इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भी गंभीर हो गया है और जल्द ही भारत के व्योमनॉट्स भी पृथ्वी की कक्षा में 7 दिनों की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।